नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जनता दरबार के दौरान जन समस्याएं सुनी और तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आजादी के अमृत महोत्सव की बेला पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही खास मौका है। हमने बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी को प्राप्त किया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे शान और हमारे गौरव का प्रतीक है। आज़ादी के इस अमृत काल में, इस अमृत वर्ष में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के 135 करोड़ भारतीय इस वर्ष 15 अगस्त पर और 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगे को अपने गौरव का प्रतीक मानते हुए सभी कार्यालयों पर, आवासों पर, सरकारी प्रतिष्ठानों पर इसको फहराने का काम करें। और इसी क्रम में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों के कारण हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, आज इस शहीद उपवन में आकर हमने उन अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक व्यक्ति डीएम की गाड़ी से सीएमओ कार्यालय पहुंचा और दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की मांग की। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नीरज त्यागी ने महज 1 घंटे में दिव्यांग को टेम्परेरी प्रमाण पत्र दे दिया है। प्रातः जन सुनवाई के समय एक दिव्यांग व्यक्ति आए थे जो नेत्रहीन थे जन्म से, और उनकी समस्या ये थी कि जब वो बसों में ट्रेवल करते थे तो उनको छूट नहीं मिलती थी। उसका कारण रोडवेज के कंडक्टर्स उनसे मांग करते थे कि आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन नहीं है और वो हाथ का बना हुआ था। तो वो उनकी एक कठिनाई थी, क्योंकि वो दूर से आए थे, खैर से। तो इसलिए उनको मैंने सीएमओ के पास अपनी गाड़ी से भेजा था कि आज ही उनका ये जारी करा दीजिए ताकि उनको आने वाले समय में कठिनाई न हो। तो अभी मुझे सीएमओ ने व्हाट्सएप किया है, जिसके अनुसार उसका जो प्रमाण पत्र था, दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो ऑनलाइन जारी हो गया है और उनको एक स्मार्ट कार्ड दे। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आपको बता दें कि नगर क्षेत्र के सर्वियन विद्यालय सदर में गुरुवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ परिषदीय शिक्षकों छात्रों के द्वारा तिरंगे के इतिहास और अगस्त क्रांति पर लगाई प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी बीएसए के निर्देशन में नगर संसाधन केंद्र के सभागार में लगाई गई थी। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने तिरंगे के इतिहास, अगस्त क्रांति पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी शिक्षकों के प्रयासों को सराहा। खबर गाजीपुर से है, जहां आपको बता दें कि तहसील सैदपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सैदपुर कस्बे में स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। साथ ही उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, तहसीलदार नीलम उपाध्याय कोतवाल, तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने तिरंगे झंडे को दिखाकर किया, जिसमें वेद इंटरनेशनल स्कूल बासुपुर, दयानंद बाल विद्या मंदिर, सेंट जेवियर स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं और उनके संग नगर पंचायत कर्मचारी, होमगार्ड के सभी जवान शामिल हुए। औरैया से खबर है, जहां शासन द्वारा भारत गणराज्य के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एरवा कटरा में थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल के नेतृत्व में तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई।
तिरंगा कावड़ यात्रा को धूमधाम से राष्ट्रधुन के साथ इस यात्रा को रवाना किया गया। वहीं भ्रमण करते हुए बूढ़े बाबा शिव मंदिर पर प्रवेश करके मंदिर में जलाभिषेक किया गया और थानाध्यक्ष राम सहाय पटेल ने कांवड़ भक्तों और आम जनमानस को फल वितरित किए। इस मौके पर नगर के संभ्रांत जनप्रतिनिधि और धर्म गुरुओं के साथ साथ एरवा कटरा का पूरा पुलिस फोर्स हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां के जयकारे, वंदे मातरम, बम बम भोले के जयकारों के साथ गूंज उठा। बरेली के श्री हरि मंदिर में 62वां विराट भक्ति ज्ञान वार्षिक महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी का महोत्सव 19 अगस्त से 4 सितंबर तक मनाया जाएगा। ये वार्षिक आयोजन राजेंद्र नगर हरि मंदिर में प्रेस वार्ता के दौरान सचिव रवि छावड़ा ने बताया कि पहले महापुराण कथावाचक अतुल कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का आयोजन होगा। इसके बाद हरनाम कीर्तन का भी आयोजन होगा। सभी कार्यक्रम समाप्ति वाले दिन यानी 4 सितंबर को विशाल भंडारा किया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 लोगों को भोजन कराया जाएगा। श्री हरि मंदिर का 62वां वार्षिक महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। पिछले 62 साल से यहाँ पे बहुत विशाल रूप से हम लोग ये महोत्सव मनाते आ रहे हैं। गत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते जरूर इसमें थोड़ा कमी आई, परंतु इस बार बड़ी धूमधाम से हम लोग बड़े जोश खरोश से ये महोत्सव मनाएंगे। श्री हरि मंदिर वार्षिक महोत्सव जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होता है और जिसका कि विश्राम श्री राधा अष्टमी पर होता है। 19 तारीख श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 4 तारीख श्री राधा अष्टमी पर, इन 17 दिनों के बीच में यहाँ श्री हरि मंदिर में पूरे हिंदुस्तान से संत महापुरुष पधारे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बड़ा बवाल होने से बच गया। यहां बिना अनुमति के अंबेडकर प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस मामले में स्थानीय प्रतिनिधि की भूमिका संदिग्ध रही। किसी तरह प्रशासनिक अमले ने मामले को संभाला और मामला आपको बता दें कि परशदेपुर नगर पंचायत का है। यहां बिना अनुमति दासी टोला मोहल्ले में अंबेडकर प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस प्रतिमा का अनावरण आज नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कौशल को करना था। इसी बीच सोशल मीडिया पर बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित किए जाने की तस्वीर वायरल हुई। एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंच गए। घंटों चली पंचायत के बाद जिला प्रशासन ने मूर्ति हटवाकर परमिशन के बाद लगवाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मूर्ति न हटाए जाने का दबाव बना रहे थे। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना पहले हुई थी। मूर्ति खंडित होने के कारण मूर्ति का बदलाव किया गया। उसमें कुछ अराजक तत्व राजनीतिक के तहत नीचे से ऊपर तक शिकायत करते गए। और हाँ, एक गलती हुई, हमारे जो भाई साहब लोगों ने यहाँ पे स्थापना की थी मूर्ति की, परमिशन नहीं लिया था। अच्छा, हमें भी अनुभव नहीं था कि यहाँ पे परमिशन लेके ही मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। लिहाजा मूर्ति प्रशासन के साथ बात हुई। प्रशासन ने कहा कि मैं मूर्ति लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन में आपका परमिशन बन जाएगा और मूर्ति को भव्य रूप दिया जाएगा, बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी और यहाँ पे सुंदरता बढ़ाई जाएगी। और सब लोगों के सहयोग से हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारे नगर के लोग इस बात से सहमत कि हाँ, प्रशासन मूर्ति ले जाए और हफ्ते 15 दिन में परमिशन मिल जाए। परमिशन के बाद हम लोग आज दिनांक 11/8/2022 को थाना क्षेत्र डी के अंतर्गत परसदेपुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा विवादित स्थल पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सूचना पाकर मैं क्षेत्राधिकारी सलोन तथा उप जिलाधिकारी सलोन के द्वारा मौके पर जाकर यह पता किया गया तो पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा रात्रि 10/8/2022 की रात्रि को विवादित भूमि पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसके विषय में न उनके द्वारा न ही शासन से न ही प्रशासन से कोई परमिशन ली गई थी। तथा जब पता किया गया तो पता चला कि यह विवाद करीब 3.5 साल पुराना विवादित स्थल है, जहाँ पर 3.5 साल पहले भी
माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के द्वारा वहां पर मूर्ति स्थापित करने से मना कर दिया गया था। इसके बावजूद राशन कोटेदार की दुकान पर सीएससी सेंटर खोलने की प्रधानमंत्री की मुद्रा ऋण योजनाओं को लेकर उपजिलाधिकारी प्रशासन मथुरा विजय शंकर दुबे ने कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को राशन कोटेदारों की बैठक ली। उपजिलाधिकारी प्रशासन ने राशन वितरण के साथ साथ सीएससी सेंटर खोलकर अन्य कार्य जैसे आय जाति मूल प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बनाने और बिजली के बिल भरने का काम कर सके, ऐसा निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राशन कार्ड धारकों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए राशन कोटेदारों की दुकान से सीएससी सेंटर खोलने के निर्देश दिए थे और उनका कमीशन भी बढ़ा दिया था, जिससे राशन डीलर को आर्थिक मजबूती मिलेगी। कोटेदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुद्रा योजना के तहत उनको लोन दिलाने की सुविधा सरकार प्रदान कर रही है। उसी संबंध में एक एलडीएम साहब के साथ और जिला प्रशासन के साथ और कोटेदारों की एक बैठक कराई गई है, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जा सके। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोचान गैस में खुलेआम घटतौली हो रही है। सोचान गैस एजेंसी ग्राहकों की जेब में डाका डाल रही है। ग्राहकों को सिलेंडर में गैस कम दी जा रही है। टाटा 407 में ये घटतौली हो रही है। इसमें मालिक की हमजोली बताई जा रही है। वीडियो सामने आया है। कई बार सूचना देने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडियन ऑयल के अधिकारियों द्वारा इस पर कार्रवाई कब होगी ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन सूत्रों की माने तो मालिक की शह पर ये घटतौली हो रही है, जहां पर ग्राहकों को सिलेंडर में कम गैस दी जा रही। प्रयागराज से खबर है, जहां 3,40,000 की नकली नोट के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एसटी की प्रयागराज यूनिट ने 2 अभियुक्तों को नैनी इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त लंबे समय से नकली नोट की तस्करी में शामिल रहे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद में नोटों की सप्लाई के लिए जाते समय दोनों की गिरफ्तारी हुई। मदन लाल प्रतापगढ़ और बबलू चौरसिया प्रयागराज का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। मेरा नाम मदन लाल है। मैं जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं तथा अच्छे लाल चौरसिया के साथ पिछले कई वर्षों से जाली नोटों का कारोबार कर रहा हूं। अच्छे लाल चौरसिया के कहने पर मैं उनके भतीजे बबलू चौरसिया के साथ मालदा पश्चिम बंगाल जाकर सुभाष मंडल से 3,40,000 रुपये नोट लेकर प्रयागराज आया था, जहां पर मैं अच्छे लाल चौरसिया व विशाल का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। आज दिनांक 11/8/2022 को फील्ड यूनिट प्रयागराज द्वारा नैनी थाना क्षेत्र से फेक करेंसी 3,40,000 कुल 2,000 के 170 नोट के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मदन लाल प्रतापगढ़ का रहने वाला है एवं बबलू चौरसिया मोहिमा थाना क्षेत्र जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। ये लोग मालदा जिले से सुभाष मंडल एवं विश्वजीत सरकार के यहाँ से फेक करेंसी मालदा जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र वैष्णव नगर से ये लोग माल लेकर आ रहे थे। अक्षय लाल चौरसिया जो लालगंज थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो पुराना फेक करेंसी का काम करने वाला है। उसके लिए ये लोग माल लेकर आ रहे थे। यहीं चिवकी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां अक्षय लाल चौरसिया अपने मित्र आकाश के साथ इन्हें लेने के लिए आया था। अक्षय लाल को 2015 में 7-7.5 लाख फेक करेंसी के साथ मोहिमा थाना क्षेत्र में फील्ड यूनिट प्रयागराज द्वारा गिरफ्तार कर दाखिल किया गया है एवं 2019 में लगभग 2,42,000 फेक करेंसी के साथ।
बरेली के एक थोक की सब्जी मंडी, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान अपनी उगाई हुई सब्जियों को बेचने के लिए आते हैं और उन किसानों के लिए सरकार करोड़ों रुपए का खर्च कर रही, तो वहीं किसानों के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको प्यास लगी है तो या तो आप अपना पानी अपने साथ लेकर आएं या फिर आधा किलोमीटर दूर जाएं। किसानों से टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। लेकिन बरेली के भ्रष्ट अधिकारी पूरा माल डकार रहे। आज हमारी आर्या न्यूज की टीम ने जब रियलिटी चेक की तो सच्चाई सामने आई। सही नहीं हुआ, फिर भी आपने कितनी शिकायतें कर चुके हैं? बहुत कर चुके हैं। ये कौन सी जगह है? ये डेलापीर मंडी है। डेलापीर मंडी में कितने आदमी आते होंगे लगभग? बहुत आते हैं, किसान सभी आते हैं। सारे सभी किसान आते हैं, तो हाँ। किसानों को परेशानी होती होगी हाँ। पानी वगैरह। आज हम खड़े हैं बरेली की मंडी समिति में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बरेली मंडी में सारा किसान, बड़ी दूर दूर से किसान आते हैं और आप देख सकते हो ये नल लगा हुआ है। इस नल का इतना बुरा हाल है कि पानी तो नाम निशान के लिए नहीं है। सब्जियां भरी हुई हैं इस नल के अंदर। इसी तरह आप दूसरा नल देखो, मैं आपको दिखाऊं। यह जो किसान आता है वो दूर दूर से आता है सब्जी बेचने को, अपनी हर तरह की सब्जियां, प्रदेशों से आते हैं लोग, लेकिन बेचारे पानी के लिए, प्यास के लिए दर दर भटकते हैं। यह आप देख सकते हो, ये दूसरा नल है। यहाँ पर भी जो है पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये मंडी में इतना सरकार से पैसा आता है, ये देख सकते हो आप नल। किसान जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसान की क्या व्यवस्था है। ये आप देखें, सरकार से कितना पैसा किसान के लिए आता है, लेकिन ये मंडी समिति, जो बरेली की मंडी समिति है, ये सारा पैसा आपस में बंदर बांट कर लेते हैं और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये आप व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था सारी ख़राब है, सारे नल ख़राब हैं, एक आधा नल बस चालू है। और आप इसकी गंदगी देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी गंदगी है। ये कोई देखने वाला नहीं, बहुत बदबूदार इलाका है ये। बहुत लंबे समय से हमने लोगों से बात भी की। मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, ये सुलभ शौचालय वाले भैया हैं। भैया ये नल कब से ख़राब है? लगभग 1 साल से खराब। 1 साल से खराब। 1 साल से खराब है जी। तो इसकी आपने कोई शिकायत करी? ये हम लोग अंडर में नहीं है सर। अच्छा, ये मंडी समिति, ये 2 नल मैंने दिखाया, 2 नल हैं यहाँ पर। हम लोग खराब है। हम लोग अपने शौचालय का देखरेख कर सकते हैं। ये मंडी वाले शिकायत करेंगे। तो मंडी वाले को देखते नहीं है इस नल को? देखते हैं तो उन लोग शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं, वही लोग बताएंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं। ये है बरेली की मंडी का हाल। मनोज कुमार शर्मा, आर्या न्यूज़ के लिए, बरेली से। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव बनवीरपुर में तालाब में तैरता युवक का शव मिला। अमृत सरोवर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव पर चोट के गहरे निशान भी देखे गए। गर्दन, आंख, मुंह पर चोट के गहरे निशान पाए गए। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि काली माता मंदिर के पास अमृत सरोवर में यह शव मिला है। ये पूरा मामला तिकोनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर का है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।